नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का लेसन है चिट्ठियों की दुनिया। उसको हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम उसमें देखेंगे। ध्यान मग्न होकर के पढ़िए, अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा साथ साथ, या इस पे आप देखते रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चिट्ठियाँ नहीं है, चिट्ठियाँ हैं भाई, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये अरविंद कुमार जी इसके लेखक हैं। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम जो साधन है वो नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवादों की नई घटनाओं को के जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया की का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इनकी अनूठी भूमिका है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज जो है वो युग है मोबाइल का है। इसमें एसएमएस या मेल या व्हाट्सएप बहुत से जो संदेश देने के माध्यम पैदा हो गए हैं, लेकिन पौराणिक काल में है वो चिट्ठियां ही एक माध्यम होती थी एक दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजने का। तो कवि यहाँ लेखक यहाँ कहना चाहता है कि वैसा संतोष हमें उस एसएमएस में या फोन पर नहीं होता है जितना संतोष हमें पत्र भेज करके होता है। यानी पहले हर तरह के संदेश भेजने का एकमात्र माध्यम पत्र ही होता था। उसकी भूमिका आज भी अविस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। चाहे कोई राजनीतिक घटना हो या साहित्य का कोई केंद्र हो या मानव सभ्यता के विकास की कोई बात हो, तो उसमें पत्र अपनी भूमिका निभाते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में संस्कृत में और कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को संजो करके रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन की कला है। यानी इसमें लेखक ने पत्रों को विभिन्न राज्यों में उनकी भाषाओं के अनुसार विभिन्न नामों से जाना जाता है, यह हमारे सामने इंगित करने का प्रयत्न किया है। तो पत्र की अपनी एक विशेष कला होती है और हर व्यक्ति का पत्र लिखने का अपना हुनर है, वो अलग अलग होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। कितनी डाली जाती हैं भाई? 4.5 करोड़ चिट्ठियां हैं वो डेली डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े दौड़ रहे हैं, उसके बाद पहिए आए और रेलवे और तार की में भारी बदलाव आया। तार से ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तो यानी देखिए, ये कवि लेखक ने बताया है कि भाई पहले
जो है ना, हम पत्रों के माध्यम से संदेश पहुंचाते थे, उसके पश्चात तार है वो तेज गति से संदेशों को पहुंचाने लगा। फिर टेलीफोन आया, वायरलेस आया, और दुनिया जो धीरे धीरे वो बदलने लगी। अब पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के में कुछ सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसे आप भी लिखते हो ना पत्र, अलग अलग तरह के पत्र आप लिखते हो, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आप लिखते हो, या स्कूल की सफाई संबंधी पत्र आप लिखते हो। यानी स्कूलों में भी पत्र को है ना व्यवहार में लाया जाने लगा। दुनिया के कई देशों में प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, परंतु देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि पहले जो है ना पत्र एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए भेजे जाते थे, लेकिन अलग बात है कि आजकल संदेश के जो है ना अलग अलग जो पैमाने हो गए, तरीके हो गए हैं। लेकिन सरकारी जो डाक है, व्यापारिक जो डाक है, वो लगातार बढ़ रही हैं। यानी पत्र का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है। तो यहाँ लेखक कहता है जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई मिलेगा नहीं कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी पत्र न लिखा, न लिखवाया हो, पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के कारण यानी विकास से दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी होती थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो करके विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पास पुत्री का नाम लिखे जाते जो संदेश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी कि उस समय की बात की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भी रही है, जो दिवंगत हो चुकी है, वो पत्र लिखते थे। और उनके जो पत्र थे वो प्रेरणादायक पत्र थे जो लोगों को आज भी प्रेरणा दे रहे हैं। तो पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा दिए गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के कुछ दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र
केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन में कई आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो देखिए, जब जिन दिनों महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा हुआ था स्वतंत्रता का, तो उसमें अनेक देशभक्त थे, वो अपना संदेश महात्मा गांधी तक पहुंचाना चाहते थे। तो कैसे पहुंचाते? वो पत्र भेजते थे, सिर्फ ये लिखते इंडिया महात्मा गांधी, और वो संदेश है महात्मा गांधी तक पहुंच जाया करता था। और ऐसा गांधी जी के साथ ही नहीं, अनेक हस्तियों के साथ भी हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह का जो है ना चिट्ठी डालने का, जिसको हम अपने हरियाणवी भाषा में ढोल बोलते थे, ये इस तरह का होता था। इसमें आप डाल सकते थे। भारत देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामलों में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता था, तब बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रस्तावित प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम करवा करके रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो देखिए, यहाँ महात्मा गांधी के पास जो लोग है ना पत्र भेजा करते थे, वो सारे के सारे पत्र है ना महात्मा गांधी आवश्यक रूप से पढ़ते थे, और पत्र मिलते ही उसका जवाब भी है ना अति शीघ्रता के साथ लिख देते थे। और जहाँ तक संभव था, वे पत्रों को अपने ही हाथ से है ना डालते थे। तो इस तरह से गांव में लोगों को वो पत्र वापस गांधी जी का जवाब मिलता था, तो उनके लिए एक प्रशस्ति पत्र, एक सम्मान पत्र के रूप में होता था। तो बहुतेरे लोगों ने क्या किया, ऐसे पत्रों को फ्रेम में फिट करवा करके रख लिया है। तो ये पत्रों का सबसे बड़ा जादू है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशाओं का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की होती है भाई, की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच पहाड़ों में लोग हों, पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और उन अन्य सेवाओं के लिए भारतीय डाकघरों के दस्तावेजों तक पहुंचते हैं, और इनकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है।
दूर देहात में लाखों गरीब लोगों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से जलते थे। गांव और गरीब बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर के पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज तो है ना, हम पैसा है वो एटीएम के जरिए या बैंक खाते से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। जब कोई हमारा परिजन दूर जा कर के पैसे कमाने के लिए दूर जाता था तो वह पैसा भेजता था, मनी ऑर्डर यानी पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र करता था, और डाक विभाग का डाकिया है वो हमारे घरों में आकर के वो उनके द्वारा परिजन के द्वारा भेजी गई राशि है वो घर के लोगों तक पहुँचा कर जाता था, जिससे उनका घर का खर्चा चलता था। तो जब डाकिए को जब गांव वालों को डाकिया मनी ऑर्डर हाथ में लिए हुए दिखता तो वह उनको देवदूत यानी भगवान का दूत दिखाई देता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस लेसन को पढ़ लिया है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।